दोस्तों नमस्कार, ये है ओरिएंट कंपनी का समर कूल फैन। दोस्तों ये है पीएसपीओ टेक्नोलॉजी वाला फैन। इसको हम आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। पर साथ ही साथ दोस्तों एक परफेक्ट सीलिंग फैन क्या होता है और एक परफेक्ट सीलिंग फैन हमें खरीदने के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हाउ टू चूज अ परफेक्ट सीलिंग फैन। दोस्तों एक परफेक्ट सीलिंग फैन कैसे चूज करें, साथ ही साथ मैं आपको ओरिएंट कंपनी का समर कूल सीलिंग फैन को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परफेक्ट जो सीलिंग फैन होता है वो ऐसा होता है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पंखे में क्या क्या समस्याएं आती है। तो देख सकते हैं आप, पंखा लेने के बाद हमें कई बार लगता है कि इसमें हवा कम आ रही है, और अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज पे उसकी स्पीड कम हो जाती है। सेकंड प्रॉब्लम ये है। थर्ड प्रॉब्लम है कि कई बार पंखे में हमिंग का साउंड आता है दोस्तों। चौथी प्रॉब्लम है, कई बार आप देखोगे कि जो आप पंखा लिए आपको लगता है बहुत महंगा है तो प्राइस ज़्यादा होती है। पांचवी प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ज़्यादा आता है पंखे में। ठीक है। छठी प्रॉब्लम है कि सर्विस नहीं मिल रही है। मान लीजिए आपने अपने घर के लिए 4 पंखे लिए, उसमें से 2 पंखे खराब हो गए और आप सर्विस के लिए बोल रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है या आपको उसके वो सुधर नहीं रहा है, तो सर्विस भी आपको समय पे ना मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और सातवां है कि भाई आपको उसमें लुक जो है वो एक प्लेन लुक दिया हुआ है, नॉर्मल लुक नहीं दिया हुआ है। तो ये 7 प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो एक एक करके हम सभी को हैंडल करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है हवा कम आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन। पहले तो हम हमारा जो पंखा है उसको अपने 8 या 10 फीट की हाइट पे ही लगाए, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो पहली बात है कि आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आप रेगुलेटर, स्टेप रेगुलेटर का यूज़ कीजिए, कम से कम 100 वाट का हाई स्पीड वाला। आप डिमर का यूज़ ना कीजिए। डिमर जो है वो लाइट को कम करने के लिए बनाया गया है, ना कि पंखे को रेगुलेट करने के लिए। तो आप पंखे को चलाने के लिए आपको रेगुलेटर ही लगाना पड़ेगा। तीसरा है कि आप जो पंखा लेते हैं वो कोशिश करिए कि उसमें रिप्ड ब्लेड दिया हो ताकि इसमें हवा अच्छे से फैल सके। चौथा है, आप हाई स्पीड पंखा लीजिए। ठीक है, तो उसकी हवा तेज रहती है। पांचवी बात है कि उसमें कॉपर वाइंडिंग ही होना चाहिए दोस्तों। अगर आप एल्यूमिनियम वाइंडिंग का लेते हैं तो उसका हवा जो है उतनी अच्छी नहीं होती है। छठा है, डबल बॉल बियरिंग का पंखा ले, उसमें आपकी स्पीड जो है अच्छी मेंटेन रहती है और उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। सातवां है, रूम के साइज के हिसाब से आप फैन चूज कर सकते हैं। अगर आपका जो रूम छोटा है तो उस हिसाब से आप उसमें 600 या 900 mm का ले सकते हैं। अगर आपका रूम मीडियम है तो उसमें आप 1200 mm का ले सकते हैं या 1050 का ले सकते हैं। या फिर आपका रूम बड़ा है तो वहाँ पे आप जो है 1400 mm का पंखा ले सकते हैं, जिसमें कि 3 या 4 पंखी वाला पंखा भी आता है। तो उस हिसाब से आप अपना चूज करेंगे तो आपको हवा कम आ रही है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज अगर आपके यहाँ पे में स्पीड अगर कम हो जा रही है तो उसमें या तो पीएसपीओ टेक्नोलॉजी हो। पीएसपीओ टेक्नोलॉजी के में ऐसा है कि अगर लो वोल्टेज पे भी आपको अच्छी स्पीड देता है, या फिर आप बीएलडीसी मोटर वाले पंखे लीजिए। इसमें क्या होता है कि ये आपको काफ़ी कम वोल्टेज में 20 से 30 वोल्टेज में भी आपको फुल स्पीड देता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमिंग का साउंड आना। तो हमिंग का साउंड जो है, हाई स्पीड रेगुलेटर जो है वो आप उसका उपयोग करिए, डिमर का ना करिए। अगर आप डिमर का करते हैं तो उसमें हमिंग का साउंड आता है। ब्रांडेड वाला लीजिए, कम से कम 100 वाट का हो और स्टेप रेगुलेटर हो। डिमर का उपयोग ना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमिंग का साउंड नहीं आएगा। अगर प्राइस ज़्यादा है, जैसे प्राइस काफ़ी हाई है, ये भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मीडियम ब्रांड का फैन लीजिए। ना आप लोकल लीजिए ना आप हाई में जाइए, आप मीडियम ब्रांड का लीजिए। दूसरी बात, नए घर के लिए अगर आप पंखा ले रहे हैं, आपका नया घर बन रहा है, तो आप बल्क में लीजिए। अगर आप बल्क में लेते हैं तो आपको थोड़ा प्राइस कम पड़ जाएगा। तीसरा है कि अगर आप कैश और क्वांटिटी में लेते हैं तो उसमें भी आपको रेट कम पड़ जाता है। चौथा है कि लेने से पहले आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जाके पहले प्राइस चेक कर लीजिए ताकि आप पंखा लेते समय नेगोशिएट अच्छे से कर सकें। फिर है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल हाई आ रहा है। तो पंखा तो ले लिए, हम चलाते भी जाता है, पर हमारा बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि फ़ैन लेने से पहले आप ये चेक कर ले कि वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है। 60 वाट करता है, 65 करता है, 70 करता है कि 75 करता है। ठीक है दोस्तों। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने वाले फ़ैन को आप चूज़ करिए, या फिर बीएलडीसी मोटर वाला आप परचेस कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। सर्विस नहीं मिल रही है दोस्तों, एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को सर्विस नहीं मिलती है। तो दोस्तों उसके लिए आप लेने से पहले ही कंफर्म कर लें कि भाई इसका सर्विस सेंटर जो है वो आपकी सिटी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप रिटेलर से कंफर्म कीजिए कि भाई मुझे इसमें सर्विस मिल पाएगी कि नहीं। उससे एश्योरेंस लेने के बाद ही आप अपना पंखा परचेस कीजिए। ठीक है। सातवां है कि लुक अच्छा नहीं है। तो फैन लेने से पहले आप
उसके कौन कौन से कलर उपलब्ध है पहले ये पता कर लीजिए, और डिज़ाइन कौन कौन सी है ये पता कर लीजिए। और एक बार आप इंटरनेट में जाके भी चेक कर सकते हैं कंपनी के कि इसमें आपको किस किस प्राइस में कौन कौन से पंखे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये सारे तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों ये है समर कूल। मैंने जो पॉइंट आपको बताया है, आज हम इसमें देखते हैं कि वो सारे पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको खोल दे रहा हूँ। दोस्तों ये मैं इसको खोलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 2 साल का इसमें वारंटी दी हुई है। ठीक है, इसको आपको बड़ा संभाल के रखना, इसमें सील साइन करा के ही आपको लेना है ताकि आपको वारंटी अच्छे से मिल सके। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसकी कैनोपी। देखिए इसमें कितना शानदार इसमें फिनिश दिया हुआ है, और ये एक नहीं ये 2 आती है। ठीक है, इसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक इस तरह से देखिए लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में आएगी रॉड। तो यहाँ पे देखिए ये इसके रॉड दी हुई है, ये भी शानदार है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पंखा देखिए आप, देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। ये दोस्तों जैसे मैंने इसमें बताया था कि आपका पंखा में डिज़ाइन होना चाहिए, लुक होना चाहिए, तो यहाँ पे लुक भी है और ये डिज़ाइन भी है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आपको घुमा के भी दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए हल्का सा मैंने इसको घुमाया, उसकी बेरिंग कितनी पावरफुल है, फट से घूम गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है समर कूल पंखा। इसमें दिया हुआ है PSPO टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये PSPO टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ये PSPO टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो पंखे की स्पीड कम ना हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है सुपीरियर पॉइंट फिनिश। अगर आप इसमें देखेंगे, मैं आपको बताया था कि इसमें जो फिनिश दिया हुआ है, इसमें जो कलर है, ये बहुत ही इसमें सुपीरियर पॉइंट फिनिश है। इसमें कलर बहुत ही अच्छे से इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सुपीरियर पॉइंट फिनिश दिया हुआ है। डबल बॉल बेयरिंग, मैं आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपके पंखे की स्पीड अच्छी हो तो आपके इसमें डबल बॉल बेयरिंग होना चाहिए। इससे आपका पंखा जो है आवाज़ भी नहीं करता है, प्लस उसकी स्पीड आगे जाके भी कम नहीं होती है। और रिब्ड ब्लेड से आपकी जो पंखे की हवा है वो चारों तरफ आसानी से फैल जाती है और आपको पंखे में हवा कम नहीं लगती है। ये रिब्ड ब्लेड दी हुई है विथ यूनिक डबल ट्विस्टेड एज। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसका वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई ग्रेड कॉपर विथ हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन। दोस्तों इसमें जो है आपको हाई ग्रेड का कॉपर लगा हुआ है, नॉर्मल कॉपर नहीं है, ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ रहे। और इसमें जो इंसुलेशन यूज़ किया गया है ताकि इसमें आग किसी तरीके से ना लगे, तो वो भी हाई ग्रेड का यूज़ किया गया है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हैवीएस्ट मोटर इन इट्स कैटेगरी। दोस्तों इसकी अगर आप मोटर की बात करोगे तो ये इसकी मोटर काफ़ी हैवी दी है, ताकि आप इसको लंबे समय तक 6 से 8 घंटे भी अगर आप लगातार चलाते हो तो आपको पंखे की स्पीड में कोई कमी ना आए। तो दोस्तों इसमें ये सारी बहुत अच्छी खूबियाँ दी हुई है। और मैं अगर इसके बारे में बताता हूँ आपको, तो मैं इसमें कलर की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें तो दोस्तों कलर में आपको इसमें वाइट मिल जाएगा, ब्राउन मिल जाएगा, पर्ल आइवरी मिल जाएगा और टोपाज गोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोपाज गोल्ड दिया हुआ है और ये वाइट दिया हुआ है। ब्राउन मैंने आपको अपना पंखा यहाँ पे दिखा ही दिया हूँ, ये ब्राउन कलर है। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे पर्ल आइवरी भी मिल रहा है। तो टोटल 4 कलर मिल रहा है दोस्तों। अगर मैं इसमें साइज़ की बात करूँ तो आपको इसमें 600 mm का, 900 mm का, 1050 mm का और 1200 mm का पंखा मिल जाएगा। ये आपको 3 ब्लेड वाला और 4 ब्लेड वाला मिल जाएगा। वारंटी में बता चुका हूँ, 2 साल की इसमें आपको वारंटी मिल रही है।
अगर मैं इसमें आपको आरपीएम की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये जैसे 1200 mm का है, तो इसमें आपको आरपीएम मिलेगा 320 और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दोस्तों इसमें 68 है। दूसरे किस्में अगर आप देखते हैं तो आपको पंखों में ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी कम है दोस्तों, ठीक है। प्लस अगर मैं अदर चीज़ की बात करता हूँ तो दोस्तों इसकी अगर मैं एमआरपी की बात करूँ तो इसकी एमआरपी है 3090, लेकिन ये आपको मार्केट में 2400 से लेकर 2500 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं इसकी आपको एक बार ब्लेड भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसकी शानदार ब्लेड। ये देखिए दोस्तों, ये है रिब्ड ब्लेड और प्लस इसमें एक ट्विस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार प्लेट है, इसकी ब्लेड है। अब दोस्तों पर मिनट, अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप अपन इसको कंपेयर करेंगे, तो दोस्तों हवा कम आ रही है मैंने बोला था, तो इसके लिए इसमें PSPO टेक्नोलॉजी दी हुई है, डबल बॉल बियरिंग दी हुई है, तो इसमें हवा कम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। सर्विस की मैं बात करता हूँ तो ओरिएंट कंपनी की सर्विस बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में बता दिए इसमें 68 वाट ये खाता है। लुक की बात करूँ तो आपने देख लिया इसमें डिजाइनर लुक दिया हुआ है जो कि एक शानदार है। प्राइस की मैं बात करता हूँ तो ये मीडियम रेंज या लो रेंज में आप कहलाएगा, क्योंकि आपको मुश्किल से ये 2400 से 2500 रुपये के बीच में मिल जा रहा है। लो वोल्टेज पर नहीं चलता है, जैसे मैंने प्रॉब्लम बताई थी आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो PSPO टेक्नोलॉजी के होने के कारण ये आपको लो वोल्टेज पे भी अच्छा चलेगा। साउंड की में जहाँ तक बात है तो अगर आप इसमें एक अच्छा 100 वाट का स्टेप रेगुलेटर यूज़ करेंगे और डिमर यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें साउंड भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें साथ साथ में आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लेते हैं तो इंस्टॉलेशन करते समय आप ये देख लें कि वहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन में आप 8 से 10 फीट की हाइट में ही आप उसको लगाएं। अगर आपने उससे ज़्यादा या उससे कम में लगाया तो आपकी हवा प्रॉपर नहीं आएगी दोस्तों। प्लस आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे जैसे छोटे रूम है, मीडियम रूम है और बड़े रूम है, इसकी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपको किस रूम में किस साइज़ का, क्योंकि यहाँ पे आपको 600 mm से लेके 600 mm, 900 mm, 1050 mm और 1200 mm और तक का पंखा इसमें आपको मिल रहा है। 3 ब्लेड का मिल रहा है, 4 ब्लेड का मिल रहा है। तो आपको अपने रूम की ज़रूरत के हिसाब से आपको पंखा लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट पंखा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।